So the third feature is one person, one vote, one value. And for this we will take example of some of the countries like Saudi Arabia, Estonia, Fiji, which is given in your book. ये जो 3 कंट्री हैं, इन तीनों कंट्री में भी वोटिंग राइट्स को लेके प्रॉब्लम्स थी. तो क्या वो प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम ये थी कि सऊदी अरेबिया और एस्टोनिया, फिजी, इनमें सारे पीपल को वोटिंग राइट्स नहीं था. Not all people get the right to vote because before 2015 in Saudi Arabia, women did not had the right to vote. Similarly, in Estonia also, Estonia made such rules that it's difficult for the Russian minorities to vote. Even in Fiji, Fiji made such rules that the vote of indigenous Fijian people is more valuable than the Indian Fijian. इंडियन फिजियन का वोट उतना वैल्यूएबल नहीं था फिजी में जितना वहाँ के लोकल इंडिजीनियस फिजियंस का था. तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे वोटिंग राइट्स इक्वल नहीं थे. तो क्या हम इन्हें लोकतंत्र कहेंगे? क्या इस देश को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? नहीं. नाउ द नेक्स्ट फीचर दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. For this, we will take example of Zimbabwe. For example, in Zimbabwe, ZANU-PF, a popular party, वहाँ पे एक ZANU-PF नाम की एक पॉपुलर पार्टी हुआ करती थी. That party led a freedom struggle against the white minorities. वहाँ पे जो white minorities लोग रहते थे उनके खिलाफ उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल किया. एंड फाइनली क्या हुआ? And finally, Zimbabwe got its independence in 1980. 1980 में जिम्बाब्वे आज़ाद हो गया. And since then, the leader of ZANU-PF, Robert Mugabe, has been ruling the country, but he also uses unfair practices in elections. तो वहाँ का जो रूलर था इंडिपेंडेंस के बाद जो बना, जो उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, वो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस करता था इलेक्शंस को जीतने के लिए. तो क्या वो अनफेयर प्रैक्टिसेस थे? वो अनफेयर प्रैक्टिसेस थे नंबर 1 दैट इज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज हिज पावर, हैरेसिंग द वर्कर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, डिसरप्टिंग देयर मीटिंग्स को बिगाड़ना, फिर लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, फिर मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग पार्टी, प्रेशराइजिंग कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. कोर्ट जजमेंट तक को वो प्रेशराइज करते थे अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो तो. टू कंक्लूड हम कह सकते हैं कि पॉपुलर लीडर्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर लीडर्स जो थे वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते थे और वो थे भी. सो democracy has its own merits and demerits. What are they? Number 1, if we talk about merits, then number 1, it provides a method to deal with differences and conflicts. Second one, it allows us to correct its own mistakes. Third one, it improves the quality of decision making. Fourth, it enhances the dignity of its citizens. व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि करना. फिफ्थ वन, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसके डीमेरिट्स थे लीडर्स कीप चेंजिंग लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, पावर एंड करप्शन. कंसल्टेंस ऑफ सो मेनी पीपल लीड्स टू डिले इन डिसीजंस. लीडर्स डोंट नो बेस्ट ऑफ पीपल thus leading to bad decisions. Ordinary people don't know who is good for them. तो these are some of the merits and demerits जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि why we need democracy. डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए.